जो यात्रा है नर्मदा परिक्रमा एक ऐसा विषय है जिसको आप ये मान सकते हैं कि कम समय में ईश्वर की अनुभूति करने का सबसे सुलभ और सहज साधन है। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मार्ग है जिसमें अल्प समय में आप उस प्रकृति, उस महाशक्ति का अनुभव कर सकते हैं। भारत के सबसे चमत्कारी संतों में से एक अभिषेक गुरु के शब्द भले ही एक माँ के प्रति उसकी बेटी की अगाध आस्था को जाहिर कर रहे हों, लेकिन माँ नर्मदा के प्रति उनकी आस्था सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सेवा का वो भाव भी छिपा है जो उनकी नर्मदा यात्रा में खुलकर सामने आया। दरअसल अपने भक्तों के साथ नर्मदा यात्रा कर रहे अभिषेक गुरु अपने साथ एक संकल्प लेकर भी चले, जिसका उद्देश्य अस्तित्व खो रही नदियों का संरक्षण, उनका बचाव और नर्मदा परिक्रमा के रास्ते पर पक्की सड़क का निर्माण करवाना था। इस यात्रा के साथ अभिषेक गुरु का ये उद्देश्य एक बड़े वर्ग का लक्ष्य बन गया और हर कहीं उन्हें मिल रहा प्यार इस बात को दर्शाता है। नर्मदा परिक्रमा ये हमारे सनातन का एक बड़ा अनूठा क्रम है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। विश्व की एकमात्र नदी माँ नर्मदा है जिनकी परिक्रमा की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में सूख रही समस्त नदियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, माँ नर्मदा पथ पर चलने वाले जो नर्मदा भक्त हैं, परिक्रमावासी हैं, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं कराना एवं उनसे जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताएं जैसे नर्मदा परिक्रमा पथ, उनके सदाव्रत की व्यवस्था, उनके ठहरने रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर एक जागरूकता के प्रति यह यात्रा की गई है, जिसका जो प्रारंभ हुआ था वो 1 जनवरी से हुआ था अमरकंटक से, और 9 जनवरी को अमरकंटक में ही इसका समापन किया जाएगा। लगातार 11 दिनों की नर्मदा यात्रा अपने आप में काफी खास रही, जिसको सबसे नजदीक से महसूस उन लोगों ने किया जो इस यात्रा में गुरुजी के कदम से कदम मिलाकर चले। आप भी जानिए उनके मन की बात। हमारे गुरु ने हमारा हाथ पकड़ के हर यात्रा के हर कदम पर हमको चलाया, हमको बताया कि यात्रा का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस तरीके से हम माँ नर्मदा की सेवा कर सकते हैं और किस तरीके से आध्यात्मिक रूप से माँ के प्यार को प्राप्त कर सकते हैं। ये अनुभव अविस्मरणीय अनुभव था जो गुरु के साथ ही प्राप्त हो सकता था। इन सारी जगहों पे अलग अलग अनुभव गुरु जी के साथ पूजन में हम लोगों को आए। कहीं पर गुरु जी ने जैसे दर्शन करने के लिए बोला कि चलो आज हम दर्शन करेंगे, नर्मदा माँ में जो है किसी भिन्न रूप में दर्शन देंगे, तो वो अनुभव हम लोगों को आए। इसके साथ साथ गुरु जी ने वहाँ के जितने भी वहाँ क्षेत्रवासी थे, वहाँ के रहवासी थे, उन सभी को जब वो दिलासा यह दिलाते थे कि परिक्रमा पथ जो है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके लिए जब उनको दिलासा तो वहाँ के जो क्षेत्रवासी रहते थे वो भी गुरु जी के साथ उनके जो जुड़ाव होता था वो बढ़ता था। तो हम लोगों को देख के बड़ी शांति मिलती थी। तो ऐसे गुरु के साथ यह पूरी यात्रा हम लोगों की बड़ी सुखमय रही और बड़ी आनंदित रही। आस्था, विश्वास, बदलाव और कुछ नया कर गुजरने के संकल्प के साथ शुरू हुई यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। यात्रा भले ही संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसने नींव रख दी है एक ऐसी क्रांति की जो आगे आने वाले समय में सिर्फ नर्मदा ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की हर नदी के सिमटते अस्तित्व को सहेजने में कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।